स्वागत है आप सभी का ग्रहों की सीरीज के 5वें एपिसोड में। पिछले 4 एपिसोड में हमने आपको बताया किस तरह से सूर्य, चंद्रमा, गुरु बृहस्पति और राहु हमारी जो कुंडली है और हमारा जो जीवन है उस पर प्रभाव डालते हैं। और इस एपिसोड में हम जानेंगे बुध के बारे में, किस तरह से बुध हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। इन्हीं के सवाल जो हैं आपके, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्या। बहुत स्वागत है आपका। वान्या आर्या जी, बुध किस तरीके से काम करता है हमारे जीवन में, ये बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ऋषिबा जी। सौर मंडल में अगर किसी राजकुमार की बात करते हैं तो वो है बुध। बुध का जो स्वभाव है एक राजकुमार की तरह है। वो अपने आप को एक राजकुमार ही मानते हैं। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख या फिर 14 तारीख या फिर 23 तारीख से हुआ है, वो अपनी लाइफ में बुध से रूल करते हैं। बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, बैलेंस का प्लैनेट है। लोशो ग्रिड में भी 5 नंबर जो है बीच में आता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की सीरीज की भी बात करते हैं तो 5 का जो अंक होता है वो बीच में आता है। 5 के जो अंक वाले लोग होते हैं ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस कर पाते हैं, बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ लीड कर पाते हैं और बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ भी लीड कर पाते हैं। बट प्रॉब्लम इनके साथ क्या आती है, ये अपने सारे काम बहुत जल्दी करते हैं। जल्दबाजी इनके कैरेक्टर में होती है। जैसे किसी ने सपोज आप एग्जाम्पल, अगर किसी ने हमें बोला कि एक चाय बनानी है तो जो चाय 10 मिनट में बनती है लोग 2 मिनट में बना के उसे कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि काम फिनिश नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो आप लोग, मार्केटिंग सेल्स जैसे प्रोफेशन से जुड़े होते हो, अपनी वाणी से आप सारी दुनिया को जीतते हो। एक 2 रुपए का प्रोडक्ट भी जो है आप 2 लाख में बेच सकते हो। इनकी वाणी में इतना प्रभाव होता है। तो बुध जो है हमें जीवन में शब्दों को बोलना सिखाता है। हमारा थ्रोट चक्रा, जितने भी लोग एंकर्स हैं, जितने भी लोग मीडिया से बोलने वाले लोग हैं, जितने भी वाणी वाले काम हैं, ये बुध से आते हैं। इसमें जो है हमारे जीवन में हमारा थ्रोट चक्रा जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जितनी भी ENT रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ईयर, नोज, थ्रोट, ये भी सारा बुध के अंडर आता है। यहाँ से अगर नोज से शुरू करते हैं और हम थ्रोट तक आते हैं, जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है वो भी बुध से रूल करता है। गुरुदेव बृहस्पति हमें कहाँ क्या कितना बोलना है वो सिखाते हैं, लेकिन बुध हमें बोलना सिखाता है। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन अगर मुझे बोलना ही नहीं आता तो ऐसे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी वाणी में वो प्रभाव होना चाहिए, इतना प्रभाव होना चाहिए कि जब आप बोलें तो लोग आपको बहुत आराम से सुने। थोड़ा सा आप लोग स्लो बोलने की आदत डालें, स्लो करने की आदत डालें। बुध से जो लोग भी रूल करते हैं कहते हैं वो कभी ओल्ड नहीं होते हैं, हमेशा यंग पर्सनालिटी रहती है। फेस छोटा होता है, बच्चों जैसा फेस होता है, दिखने में बहुत ज़्यादा यंग होते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये हर जनरेशन के साथ अडेप्ट करते हैं। जैसे कोई चीज़ है, सपोज वो नहीं खाते, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, लेकिन ये लोग जब यंगर जनरेशन के साथ जाएंगे तो ये वो भी खाएंगे। ये इनकी क्वालिटी है कि अपने आप को हर तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नखरे नहीं होते हैं इनके किसी भी चीज़ में। मार्केटिंग में ये बहुत अच्छा करते हैं, सेल्स में ये बहुत अच्छा करते हैं, बैंकिंग में ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस होते हैं, बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, एंकरिंग में बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ऑथर्स बहुत अच्छे होते हैं, ओरेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये बुध से रिलेटेड लोगों को आती हैं। लेकिन जब कभी भी कुंडली में बुध अच्छा नहीं होता है, आप लोग देखेंगे इन लोगों को थायराइड हो जाता है, इन लोगों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ENT रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, नाक की हड्डी बढ़ जाना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें लाइफ में बुध देता है। स्किन रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, एक्जिमा हो जाएगा, सोरियासिस हो जाएगा, वाइट पैचेस हो जाएंगे, स्पीच में स्टैमरिंग आ जाएगी, हकलाना तुतलाना। ये सारी चीज़ें जो हैं खराब बुध से आती हैं। आप अपनी वाणी में गलत जो है वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हो, गालियाँ देना शुरू कर देते हो, या फिर गलत वर्ड्स बोलते हो जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तब आते हैं जब हमारी कुंडली में बुध नीच का होता है। आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने जो आप बोलना चाहते हो अपने जीवन में, अपनी बात नहीं रख पाते हो। सामने वाले को आपकी बात जो है वो नहीं समझ आती है,
ये सारे लक्षण जो होते हैं हमारी कुंडली में हमारे खराब बुध के होते हैं। और बुध कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि आधी चीज़ें तो आप अपनी वाणी से कराते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड बोलोगे तो सामने वाला कभी भी आपका काम नहीं करेगा। वहीं अगर आप बहुत मीठा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, तो सामने वाला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो एक अच्छी वाणी, अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे शब्दों का चयन हमें जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। जी, आपने बताया कि किस तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से भी कौन सी जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं जिनका बुध कमज़ोर है, और इसी के साथ आपने उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो भी बताए हैं। इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कमज़ोर बुध को किस तरीके से, किन उपायों को कर मजबूत किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न ऋषिबा जी आपने पूछा कि अगर हम अपने कुंडली में अपने बुध को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने डोंट्स में बताया उसको अब हम डूज में कन्वर्ट करते हैं कि आपको किसी से भी गलत नहीं बोलना। जो आपसे गलत बोलता है वो उसके कर्मास हैं। हम अपना बुध जो है नहीं खराब करेंगे। अपने सिस्टर इन लॉ से हम बहुत अच्छा बना के रखेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, एक इक्विलिब्रियम बना के रखेंगे। भाभी, आपकी नंदे, ये सारी जो है बुध की कैटेगरी में आती हैं। मदर नेचर को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। प्रकृति हमें जीवन में बहुत कुछ दे के जाती है। धरती माता कहती है तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। इस धरती माँ को कभी भी आपको गंदा नहीं करना है, कचरा नहीं फैलाना है। और अगर कोई कचरा दिख जाता है तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें। फिर आप देखें आपका बुध कितना स्ट्रांग होता है। पेन और कैप अलग अलग ना पड़े हों। अपने पेन्स को बहुत अच्छे से रखना है, अपनी नोटबुक्स को बहुत अच्छे से रखना है। जो पेन नहीं यूज़ हो रहे हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। एक्स्ट्रा पेन्स आप अपने घर में ना रखें। इसके अलावा जो है आप ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हैं। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, प्लांट से कनेक्शन डेवलप कीजिए, तुलसी माँ से कनेक्शन डेवलप कीजिए। मैंने तुलसी माँ इसलिए बोला क्योंकि वो भी हमारे प्लांट्स में आती है। नॉर्मली हम उनको रोज़ जल भी देते हैं। उससे आपका बृहस्पति प्लैनेट भी स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे ये पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके जीवन में आपकी ग्रोथ होगी। आपका बुध प्लैनेट जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को आप हमेशा साफ सुथरा रखिए। यूनिवर्स वोकैबुलरी पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है। किसी को भी गलत मत बोलिए। ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपने लाइफ में बढ़ा दीजिए। ग्रीन कर्टेंस, ग्रीन ड्रेसेस, ग्रीन कलर किसी भी फॉर्म में, ये सब चीज़ें ग्रीन को आप कंज्यूम कीजिए। ग्रीन कलर के आप पिलो कवर्स भी रख सकते हैं। बट याद रखना कि कुंडली में अगर बुध अच्छा है तो उसको हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर बुध खराब है तो उसका हम दान करेंगे। तो ये चीज़ों का आपको जो है बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है। और अपनी स्पीच पर कहीं भी पेड़ लगाओ, जहाँ भी लगा सकते हो वहाँ लगाओ। घर में लगाओ, घर से बाहर लगाओ। आप हरे मूंग जो है मंगलवार को रात को भिगो दें और जो बुधवार को जो है पक्षियों को आप खिला दें। उससे भी आपका बुध स्ट्रांग होता है। छोटे बच्चों को बहुत प्यार करें, क्योंकि बुध जो होता है एक राजकुमार होता है। इसके अंदर एक इनर चाइल्ड क्वालिटीज़ जो है हमारे अंदर डेवलप होती है। बच्चों को प्यार करते हैं तो हमारा ऑरा भी जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा जो है आप जो है तोते जो होते हैं, पैरट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, ट्यूसडे को लाके बुधवार के दिन उनको आज़ाद करवा सकते हैं। गणेश भगवान की आराधना कर सकते हैं। माँ दुर्गा को हरी चुन्नी चढ़ा सकते हैं और दूर्वा को गंगा जल से धो के भी आप गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बात रतन की करते हैं। एक बार रतन भी आप बता दीजिए कि कौन सा रतन जो है वो पहनना शुभ होगा। बुध को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एमरल्ड डाल सकते हैं, जिसे हम हिंदी में पन्ना भी कहते हैं। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो आप ग्रीन जेड डाल सकते हैं, आप रूबी जोसाइट डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है पेरिडॉट डाल सकते हैं। ये सारे क्रिस्टल्स जो हैं आप वेयर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लकी कलर, लकी टाइम और लकी डेट की, और साथ ही प्रोफेशन भी। लकी डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो भी लोग बुध से रूल करते हैं, आप लोग 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को यूज़ कर सकते हैं। 14 जो होता है कार्मिक अंक भी होता है, तो 14 को मैं थोड़ा अवॉइड करवाती हूँ क्योंकि 4 से राहु भी आ जाता है उसके अंदर। पर 5 और 23 को आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो वेडनेसडे बुधवार के दिन 5 AM और आपका 5 PM,
डेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, टाइम करा, लकी कलर जो है आप लोगों का ग्रीन है। इसके अलावा जो है आपको अगर बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं तो आप गाय को हरा चारा भी बुधवार के दिन खिला सकते हैं। याद रखें ये सारे काम आपको सुबह के टाइम करने हैं, रात के टाइम नहीं करने हैं, या शाम के टाइम जो है आपको नहीं करने हैं। आप गाय को हरा पेठा भी जो है वो भी खिला सकते हैं। प्रोफेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, मैथमेटिशियंस, न्यूमरोलॉजी, ये सारे प्रोफेशंस जो हैं, एंकर्स, ओरेटर्स, ऑथर्स, ये सारे प्रोफेशन जहाँ भी आपका बोलने वाला काम है, किसी को भी कन्विंस करना है, तो वो आप बुध के प्रोफेशन से कर सकते हैं। अपनी वाणी को अच्छा रखें, अपने थ्रोट चक्र को हमेशा अपने जीवन में बैलेंस करके रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमने जाना वान्या आर्या जी से कि किस तरीके से बुध को हम मजबूत बना सकते हैं और कमज़ोर बुध के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे ग्रहों की इस सीरीज़ के शो में। चलिए, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।